इबलीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानोस कहा जाता है। तारानोस इबलीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानोस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजाए उत्तम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई। इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चल्पानेस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद बामोस को यह जिम्मेदारी दी गई। बामोस के दौर में ही चलेपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और उनकी कौम ने चलेपा को शाशेन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें उस वक्त तक कोई हरा नहीं सकता जब तक शाशेन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इजराइल अलैहिस्सलाम को इबलीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इबलीस शुरू ही से एक नडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पे बिलाल, चौथे आसमान पे वाली, पांचवें आसमान पे तकी और छठे आसमान पे कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इबलीस बुक़्क़ाए नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहां तक पहुंचकर इबलीस ने अपनी आजजी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इबलीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहां उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इबलीस के दरसोबाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इबलीस को हुक्म हुआ कि दारोगाए जन्नत रिज़वान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर करो। यूं इबलीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगाए जन्नत रिज़वान को सैराब किया और यूं जन्नत और रिज़वान की कुंजियां इबलीस के पास रहीं। रिवायत के मुताबिक इबलीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिज़वान ही था जहां इबलीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू